हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस व्लॉग में देखेंगे कि मैंने किस तरीके से 100 कोन्स की ऑर्डर कंप्लीट की हूँ। सबसे पहले तो मैंने कोन्स बनाना स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली उन्होंने बोले थे कि 20 वाले कोन्स उनको 25 चाहिए थे एंड 10 वाले कोन्स उनको 75 चाहिए थे। टोटल मुझे 100 कोन्स की ऑर्डर थी, इसलिए मैंने जो 10 वाले कोन्स थे वो गोल्डन शीट्स में बनाए थे और जो 20 वाले कोन्स थे वो नॉर्मल शीट्स में बनाए थे। एंड एक्चुअली मेरे को वहाँ पे 4 साइडर्स की भी ऑर्डर्स थी। सबसे पहले तो मैंने हेना पाउडर लिया, फिर उसका पेस्ट बना रही थी। टोटली बहुत टाइम लगा इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने बहुत जल्दी इसको कर ली थी। एंड देन ये डायरी रिलीज करने के लिए मैं इसको रख रही थी। जहाँ मैं जा रही थी वो हमारे रिलेटिव थे, इसलिए 5 डेज हम लोग वहाँ स्टे करने वाले थे एंड सारे फंक्शंस अटेंड करने वाले थे। फिर हमारा पेस्ट भी डायरी रिलीज हो चुका था। आप देख सकते हो इसका कलर टोटली चेंज हो रहा था, मतलब ये डायरी रिलीज हो चुका है। मेरा इतना बिजी शेड्यूल था, मैं सोच रही थी कि मैं कोन्स का पेस्ट कैसे बनाऊंगी। 100 कोन्स की ऑर्डर है, फर्स्ट टाइम है, मैं कैसे बनाऊंगी। फिर भी मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी। फिर सारा पेस्ट रेडी होने के बाद मैंने पाइपिंग बैग्स में सबको डाल दी थी। ऑलमोस्ट सब पाइपिंग बैग्स रेडी हो चुके थे। फिर एक टेंशन तो खत्म हो गया था, लेकिन नेक्स्ट डे था मेरा एग्जाम मेकअप का, लेकिन माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छा गया था। आप देख सकते हो ब्राइट बहुत अच्छी दिख रही थी। फिर ऑलमोस्ट सब रेडी होने के बाद मैं बहुत थक गई थी, फिर भी कोन बनाने थे 100 कोन्स। वहाँ से आने के बाद मैंने 100 कोन्स बनाए। एक्चुअली नेक्स्ट डे जाना भी था, दामद के लिए निकलना था। आपको तो पता है मेरा लोकेशन था दामद, जो आता है माथेरन साइड। फिर मेरे दोनों भाई मेरी हेल्प कर रहे थे, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। मेरा जो एक टेंशन और एक कम हो चुका था। एंड आप देख सकते हो सब कोन्स रेडी हो चुके थे, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, लेकिन स्टिकर लगाने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मॉर्निंग में मैं उठी, फिर हम लोग निकल चुके थे रेडी होकर जाने के लिए थाना से हम जाने वाले थे ट्रेन में। एंड जो मेरा भाई है वो मुझे हेल्प कर रहा था, स्टिकर्स निकाल के दे रहा था एंड मैं लगा रही थी। फिर ऑलमोस्ट कोन को स्टिकर लग चुके थे, माशाल्लाह से कोन बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, ट्रेन आ गई थी एंड हम लोग निकल चुके थे जाने के लिए शेलू। एक्चुअली उन्होंने बोले थे कि शेलू स्टॉप पे उतरना। फिर जो दूल्हे थे वही हमको लेने आ गए थे। फिर मैं पहुंच गई थी अपने लोकेशन पे। वहाँ पे 2 बेबी भी थे, एक का नाम था हुरैन, एक का नाम था जुनेशा, जो मुझे बहुत प्यार से हाय बोल रही थी। फिर रात में था ग्रूम टू बी, वो हो जाने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में उठकर फिर मेहंदी लगाना था। फिर मैंने अपनी मेहंदी स्टार्ट कर दी थी। फिर हम लोग ट्रांजेक्शन के लिए वीडियो ले रहे थे एंड माशाल्लाह से मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। ये था हमारा फ्रंट साइड एंड उसके बाद ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने नेक्स्ट मेहंदी स्टार्ट कर दी थी एंड उनकी भी मेहंदी माशाल्लाह से जल्दी हो गई थी। ये था हमारे मेहंदी का फ्रंट साइड और ये था हमारे मेहंदी का बैक साइड। माशाल्लाह से उनको भी बहुत अच्छी मेहंदी लगी थी, उनको भी पसंद आ गई थी। फिर उनकी मदर को मैंने मेहंदी लगाई थी। नेक्स्ट डे था मेहंदी का फंक्शन में रेडी हो चुकी थी एंड ये था मैंने जो कोन की प्लेट बनाई थी वो। फिर हम लोग दुल्हन के यहाँ पहुँच गए थे मेहंदी के फंक्शन में। दुल्हन भी आ गई थी, माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं आधे फंक्शन में से वापस आ गई थी। रात को था दूल्हे का चिक्शा, छोटा सा ही फंक्शन था। फिर नेक्स्ट डे था निकाह, लेकिन मैं गई नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। निकाह हो गया था, रात में दुल्हन घर पर आ गई थी। फिर मैं स्टेन का शूट ले रही थी, माशाल्लाह से सबको बहुत अच्छा स्टेन आया था। उन लोगों के हाथ भी बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। फिर नेक्स्ट डे था वलीमा और ये था मेरा वलीमे का लुक। कमेंट करके जरूर बताना मैं कैसी लग रही थी। फिर हम लोग निकल चुके थे घर पर आने के लिए। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, कमेंट करना मत भूलना।